मैं भगवान बुद्ध और राजेंद्र प्रसाद की धरती बिहार से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे यहाँ के श्रोतागण हैं, आप सब जो सुनाने वाले हैं, उनके लिए दो पंक्तियाँ मैं गोपाल दास नीरज की डेडिकेट करना चाहूँगा कि आत्मा का सौंदर्य रूप है काव्य, आत्मा का सौंदर्य रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य है। और जैसे बहुतों का दिल टूटा है, बहुतों ने इश्क किया है, जो इंसान होंगे वो इश्क किए होंगे। तो ऐसे ही हमारे जो भाई जो आए, तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जीवन में इश्क होना बहुत ज़रूरी है। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने कहा था, मैं उनसे पूछा, मैं भी ऐसे ही, क्योंकि कोरोना टाइम में कहते हैं बहुत सारी ज़िंदगियाँ चली गई, लेकिन केवल ज़िंदगियाँ नहीं गई, उसमें बहुतों का प्यार भी गया, उसमें से एक मैं भी था। तो उसी समय मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये मुकम्मल इश्क और अधूरे इश्क में क्या अंतर होता है। तो उसने कहा कि अगर इश्क मुकम्मल हो जाए तो शाम को पति धनिया लेकर के आ रहा होता है, और अगर अधूरा हो जाए तो कहीं वादियों में बैठ के कविताएं लिख रहा होता है। तो आप उसी श्रेणी में हैं। तो चलिए मैं अपना भी रोना धोना शुरू करूंगा। उससे पहले जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि शादी ब्याह बहुत सारा दुख है लोगों के जीवन में, तो ऐसे ही दुख है। मैं भी बहुत लेट से आया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पहुँच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही दुख में हो जाता है चीज़ें। जैसे कि मेरा दोस्त है, तो क्या हुआ कि एक रास्ते से जा रहा था अचानक, और फिर क्या हुआ, उसे एक लड़की ने हाथ दिया कि भाई थोड़ा छोड़ दोगे आगे तक। लड़की ने हाथ दिया, इसी में उसका दुख बढ़ गया कि भाई ये कैसे मुझे रोक सकती है। अब वो पीछे बैठ गई, थोड़ी दूर उसे ले गया, अब वो अचानक उसकी उल्टियाँ आने लगी। अब वो और टेंशन में कि क्या हो गया भाई, दुख और बढ़ गया। उसे ले करके तुरंत दौड़ते हुए अस्पताल तक गया। अस्पताल गया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसका दुख और बढ़ गया। उसने डॉक्टर साहब से बोला कि भाई ये मेरा नहीं है। तो उधर से अंदर से लड़की आई, बोली हाँ इसी का है। दुख का लेवल और बढ़ गया। और फिर उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर आकर के बोला भाई तू तो बाप बन ही नहीं सकता है। उसके दुख का लेवल और बढ़ गया। अब अंत में क्या हो गया, अंत में उसने सोचा कि जो घर पे 2 बच्चे पड़े हुए हैं, फिर वो किसके हैं। तो ऐसे ही दुख सभी के जीवन में है। तो मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा अपने काव्य पाठ का कि तेरे दिए कलम से तेरी बेवफाई के गीत लिख रहा हूं, तेरे दिए कलम से तेरी बेवफाई के गीत लिख रहा हूं, गौर से पढ़ना। तेरे दिए कलम से तेरी बेवफाई के गीत लिख रहा हूं, जरा गौर से पढ़ना, दिल को चीर उसमें रक्त की स्याही भर रहा हूं। तो आइए क्या है, जब हम इश्क में आगे बढ़ते हैं, जब हमारा इश्क मुकम्मल नहीं हो पाता है, तो जब उस अधूरे इश्क के साथ हम कभी सुकून से बैठे होते हैं, सुकून तो नहीं होता है, मन में एक हलचल सी चल रही होती है, तो उस समय मैंने कुछ लिखा जिसका नाम है एक शाम सुहानी, जिसका शीर्षक है एक शाम सुहानी। तो सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, सुनिएगा जरा गौर से, और अगर अच्छा लगे तो बीच बीच में ताली भी बजा दीजिएगा। नहीं, पहले नहीं बजाना था, लास्ट में बजाना है। शांत सा माहौल पंछी की कलरव, शांत सा माहौल पंछी की कलरव, नदी की कलकल, शांत सा माहौल पंछी की कलरव और नदी की कलकल, मैं गुजरा उसके पास से कुछ ऐसे कि नज़र मिली वो हुई दीवानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो पहले उनको बजाने का हक है। भाई यार आप इतना उंगली मत करो। ठीक है, मैं 1 मिनट ही लूंगा। उसके बस का आखिरी पड़ाव, जरा गौर से सुनिएगा कि उसके बस का आखिरी पड़ाव जो अब था मेरा बसेरा, होता था जिसका घेराव। उसके बस का आखिरी पड़ाव जो था मेरा बसेरा, जिसका होता था घेराव। झुकाए सर मुस्कुराते ओठ, झुकाए सर मुस्कुराते ओठ, जो कहती थी एक नई कहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, जरा आप ख्वाबों में जाइएगा, आप लोग जिनके साथ ये हुआ हो कि कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, मिले जहां हम तुम और 100 से ऊपर दिल धड़क रहा था हमारा। कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, जैसे आपके भाई ने, उसके भाई ने देख लिया, ऐसे ही 100 से ऊपर दिल धड़कता है कि कोई देख ना ले।
कि कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, मिले जहां हम तुम 100 से ऊपर, दिल धड़क रहा था हमारा, जब कसकर पकड़ ली थी हथेली तुमने, जब कसकर पकड़ ली थी हथेली तुमने, दहल गई थी मेरी जवानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। संग बैठे लिए हाथों में हाथ। कितने लोग हैं जो यहाँ चाय पीते हैं, और कितने लोग हैं जो इसमें टूटने के बाद शराब लेकर के आए। तो हम थोड़े से खराब थे, हम किताब ले आए। तो संग बैठे लिए हाथों में हाथ, हल्की सी बूंदा बूंदी, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और चाय के साथ। संग बैठे लिए हाथों में हाथ, हल्की सी बूंदा बूंदी और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और चाय के साथ, जाते हुए बाहों में भरकर, जाते हुए बाहों में भरकर, मेरे होठों पे तुमने दी थी निशानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। आखिरी पंक्तियां हैं कि मैंने कहा था कि ये ख्वाब है। तो ट्रिंग ट्रिंग का शोर हुआ, ट्रिंग ट्रिंग का शोर हुआ, आंख खुली प्रकृति में नव संचार हुआ। ट्रिंग ट्रिंग का शोर हुआ, आंख खुली प्रकृति में नव संचार हुआ, मस्तक पर जब जोर दिया हो गया, लगा ऐसा कि हो गई ये बात पुरानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। तो आखिरी में बस जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि 1 मिनट ही बचा था, तो उसका हो सकता है 10 सेकंड अब बचा हो। अच्छा 7 मिनट हो गए यार, आप ऐसे ही टाइम देख के हर एक काम करते हो क्या? बस हो गया 10 सेकंड और। तो चलिए सब लोगों ने मतलब सब लोगों का तो मैं सुन नहीं पाया, शायद मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं आप सबों को सुन पाऊँ। लेकिन क्या है कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप सबका कुछ ना कुछ उधार है, इसलिए आप सबका आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद।